Hello, dear students. Welcome back to day 33 of our 5 daily study question series. आज हम फिर 5 नए क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से. द क्वेश्चन वन इज बहुत सिंपल क्वेश्चंस है बेटा. द क्वेश्चन वन इज द वैल्यू ऑफ 1 मिली एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर आर. बेटा जी 1 मिली एम्पियर किसके कितने के इक्वल होता है बेटा? 10⁻³ एम्पियर के. और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 2 इज टू दी टर्मिनल्स मार्क्ड x एंड y. बेटा ये x मार्क्ड है और ये y मार्क्ड है. इन द गिवन सर्किट 3 स्टूडेंट्स कनेक्टेड 4 cells of voltage 1.5 volt each in 3 different manners shown below. Students A, students B और student C तीनों ने जो है इस तरह से जो 4 बैटरीज है 4 सेल्स है वो कनेक्ट की है. तो बेटा देखिए जी, ये जो लॉन्ग वाली स्टैंड है ये प्लस होती है और शॉर्ट वाली होती है हमारी माइनस. तो हम ऐड कैसे करते हैं बेटा? -2 प्लस या +2 माइनस. अब ये देखिए इन्होंने ये एक पूरी शेल कौन सी है? ये पूरी एक शेल है. ये दूसरी शेल हो गई, ये थर्ड शेल हो गई और ये फोर्थ शेल हो गई. अब ये स्टूडेंट्स बी का देखिए, जो हमारे स्टूडेंट बी ने क्या करा है, ये नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर दिए और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऐड कर दिए. इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया. स्टूडेंट बी का कनेक्शन रॉन्ग हो गया. राइट. नाउ स्टूडेंट सी को देखिए, इसने भी क्या करा है, नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे फिर नेगेटिव नेगेटिव, यानी वाई का कनेक्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. तो हमारा कौन सा सही है? स्टूडेंट ए का कनेक्शन सही है. यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? स्टूडेंट ए. राइट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Beta question number 3, for determining the equivalent resistance of two resistors R1 and R2 connected in series. दोनों किस में कनेक्ट किए? सीरीज में किए. 3 students X, Y and Z set up their circuits as shown below. बेटा ये X का है, ये Y का हो गया एंड ये हमारा Z का हो गया. तो देखिए कौन से सेटअप सही है. फर्स्ट ये देखिए बेटा, जो हमारा X वाला है ये R1 और R2 दोनों क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है. और वोल्ट मीटर भी सही है, एमीटर भी हमारा कनेक्टेड है. अब इसमें ये देखिए बेटा जी, इसमें क्या हो गया, ये ना तो हमारा वोल्ट मीटर सही से लग रहा है, ना ही ये R1 R2 सही है. और हमारे जेड वाले में R1 R2 सीरीज में है और V हमारा बिल्कुल करेक्टली लगा हुआ है दोनों के बीच में. तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? स्टूडेंट्स एक्स और जेड ने क्या करा है? सही करा है. तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. Now, question number 4. Raman wants to draw the graph to show how resistivity rho of a wire change with length L of the wire. What should his graph look like? बच्चा resistivity does not depend upon the length. Resistivity length पे depend नहीं करती. Resistance करता है but resistivity नहीं करती. तो हमारा ग्राफ कौन सा आएगा? ग्राफ डी. Now, today's last question. Two LEDs bulb of 12 watt and 6 watt are connected in series. बेटा combinations को बहुत ध्यान रखना है. If the current through 12 watt bulb is 0.06 ampere, the current through 6 watt bulb will be. बेटा जी हमें पता है कि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता. सेम करंट विल फ्लो इन दी सीरीज. सीरीज में सेम करंट चलता है. तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी 0.06 एम्पियर. तो ये थे आज के हमारे 5 न्यू क्वेश्चंस. बेटा सारे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड थे. कोई हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई हमें जो है रिटन नहीं करना. सिर्फ हमें डायग्राम को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं. तो इन्हीं नए कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर कल मिलेंगे इसी चैप्टर के नए 5 क्वेश्चंस के साथ. तो यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.